द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। ज्ञान वापी मस्जिद का विवाद शुरू हो गया है। 2024 का इलेक्शन करीब है और उस इलेक्शन से कबल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की कोशिश में लगी है कि किस तरह से 2024 का इलेक्शन जीता जाए। अब आपको बता दें कि ज्ञान वापी मस्जिद का जिस तरह से 14, 15, 16 मई को सर्वे होता है, उस सर्वे से जुड़े तमाम तरह के अपडेट जो है, तमाम तरह के फुटेज और तमाम तरह के वीडियो विजुअल्स जो है वाराणसी के स्थानीय कोर्ट में सबमिट करा दिए गए और सबमिट कराने के बाद जो है ये मामला जो है मुस्लिम पक्षों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां पर ये कहा गया कि सर्वे को रोका जाए, सर्वे नहीं होने दिया जाना चाहिए। जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे को किया जाए, मगर मुकम्मल तौर पर जो है दोनों पक्षों की रजामंदी के साथ किया जाए। और जिस जगह पर विवाद था, जिस फव्वारे को हिंदू पक्ष ये कह रहे हैं कि शिवलिंग था, उसको जो है प्रोटेक्ट कर दिया गया। मगर सवाल ये है कि अगर औरंगजेब द्वारा जो है वहां पर मस्जिद को, ज्ञान वापी मंदिर को तोड़कर ज्ञान वापी मस्जिद बनाया गया, जहां पर हनुमान गिरी कोई बोल के एक जगह थी, उस जगह को लेकर विवाद है। तो अगर औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा है तो फिर शिवलिंग कैसे बचा रह गया? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर आक्रमण करके किसी चीज को तोड़ता है तो पूरे तौर पे तोड़ेगा। आधा हिस्सा तोड़ दिया, आधा हिस्सा छोड़ दिया, तो ये कैसे मुमकिन है? जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष कई सारे सवाल उठा रहे हैं। अब आपको बता दें कि ज्ञान वापी ही सिर्फ ऐसा एक मुद्दा नहीं है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के कोशिश में लगी है। इसको लेकर कई सारे और भी मुद्दे हैं। जिस तरह से वीडियोग्राफी की जा रही थी, उसके बाद विजुअल इकट्ठे किए गए, तो उसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ गए। क्योंकि अजय मिश्रा जो कमिश्नर थे इस पूरे प्रोजेक्ट के, जब सर्वे चल रहा था तो उनके तरफ से तमाम तरह की चीजें जो बहुत जो है सीक्रेट थे उसको सार्वजनिक कर दिया गया। जब सार्वजनिक कर दिया गया तो जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अजय मिश्रा को हटाया और उसकी जगह पर विशाल सिंह को अपॉइंट किया था। क्योंकि विशाल सिंह को नए तौर पर अपॉइंट किया गया था कमिश्नर के तौर पर, सर्वे का काम चल रहा था। अब आप जो है तमाम तरह के वीडियो जब सबमिट हो चुके हैं वाराणसी कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि वाराणसी कोर्ट यानी जो लोकल कोर्ट है वो किसी तरह के किसी चीज को भी अपडेट नहीं देगा, फैसला नहीं देगा। और सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है जस्टिस चंद्रचूड़ के अगुवाई में, अध्यक्षता में तमाम तरह के मामलात को सुन रहा है, देख रहा है। वैसे आज जो है जुमा की नमाज में लगातार वहां पर भीड़ देखी गई। सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा के मद्देनजर उस गेट को बंद कर दिया गया जहां से जो है मेन एंट्रेंस होता है। अब आपको बताते हैं कि सिर्फ जो है ज्ञान वापी विवाद नहीं है, इसके अलावा कई सारे विवाद है और उन सभी विवाद पर आपसे बातचीत करेंगे। ज्ञान, पहले तो बाबरी मस्जिद का विवाद था, उसके बाद बाबरी मस्जिद का जब जो है मामला जो है खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की तरफ से फैसला आ गया, कुछ लोगों ने नाराजगियां जताई मगर तमाम तरह के फैसले को मान लिया गया। फिर उसके बाद जब ये कहा गया कि देश में जो है 1991 वर्शिप यानी धार्मिक स्थल के जो है संरक्षण सुरक्षा का जो एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट को लेकर आप किसी तरह का कोई भी जो है कृष्ण जन्मभूमि या फिर उसके बाद ज्ञान वापी का मामला या मुद्दा नहीं आएगा। मगर जैसे ये खत्म हुआ था और उसके बाद ही कुछ ही साल बाद देख रहे होंगे कि किस तरह से ज्ञान वापी का मुद्दा शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो है मथुरा में ईदगाह, मतलब कि ईदगाह मस्जिद का भी मसला शुरू हो गया, शाही ईदगाह का मसला शुरू हो गया। तो अब जो है अब ये कहा जा रहा है कि ताजमहल तेजो महला है, 22 जो कमरे बंद है कई सालों से, उनको खुलवाया जाए। और वो कमरे जब खुले तो तमाम वो लोग जो धर्म के आड़ में जो है वोट लेना चाह रहे थे, उनके मुंह में दही जम गया और उनके चेहरे पर जो है कालिक पुत गया। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं आया जिससे ये निर्माण मिले, जिससे ये प्रमाण मिले कि जो ताजमहल है वो तेजो महला है। फिर उसके बाद अब आपको बताते हैं कि कुछ और यहाँ पर ही सनक खत्म नहीं हो रही, उसके अलावा भी कुछ सिलसिला चल रहा है। और कहा जा रहा है कि जो कुतुब मीनार है वो हिंदू का जो है जो कुतुब मीनार है उसको लेकर कुछ लोगों का मानना है कि ये जो है विष्णु स्तंभ था और दिल्ली सल्तनत के वक्त में 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था, ये मानना है कुछ हिंदू पक्षों का। जिसके बाद अगर आएंगे तो मध्य प्रदेश के झार जिला में स्थित एक मस्जिद को लेकर भी कई बार विवाद देखने को मिला और कहा जा रहा है कि इस विवाद के बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मस्जिद है वो मस्जिद जो है पहले मंदिर थी और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। फिर उसके बाद आइए आप कि अहमदाबाद के जामा मस्जिद और जौनपुर के उटाला मस्जिद पर जो है
और अजमेर के 2.5 दिन के जो झोपड़ा है उस पर भी विवाद चलता रहा है, और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि तमाम जगह जो है पहले हिंदू धार्मिक स्थल था, जिसको जो है आकार देकर बदलकर और जो है मुगलिया सल्तनत के दौर पे या दिल्ली सल्तनत के दौर पे या मुस्लिम शासन के वक्त में जो है इसको बदल दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि इसको लेकर 2 और बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। सबसे पहले समझिएगा कि हिंदू महासभा की तरफ से एक नया फरमान जारी किया गया है, और जो है जामा मस्जिद की खुदाई की बात शुरू कर दी गई है। आज जामा मस्जिद के खुदाई के बाद ये कहा जा रहा है कि जो जामा मस्जिद है जिसको शाहजहां ने बनाया है, हिंदू महासभा ये कह रहा है कि जामा मस्जिद को जो है, जामा मस्जिद के इलाके में पहले मंदिर था जिसको शाहजहां ने तोड़वा कर जो है मस्जिद का निर्माण कराया है, ये जो है हिंदू महासभा की तरफ से कहा जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बेंगलुरु से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर श्रीरंगपट्टनम में एक जामा मस्जिद है जो टीपू सुल्तान के जमाने में बनाया गया है, जब कर्नाटका के वो गवर्नर या कह सकते हैं कि शासन बादशाह थे, तो उस जमाने में बनाया गया था, जिसको हिंदू महासभा ये कह रहा है कि वो भी जो मस्जिद है वो मंदिर थी और उसकी भी जो है जांच होनी चाहिए। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कितने जगहों का जांच होगा, और फिर उसके बाद जब 1991 वर्शिप एक्ट बना दिया गया है तो इस एक्ट को क्यों नहीं माना जा रहा है, और लगातार जो है हिंदू मुसलमान के बीच में जो है खाई बनाने का काम जारी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली जो सरकार है, या भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली जो सरकार है, वो क्या इसी मामले को लेकर अपडेट कर रही है, क्या इसी मामले को लेकर बातचीत कर रही है? रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।